MS Excel 2016 के इस अध्याय में होम टैब के अलाइनमेंट ब्लॉक के अंतर्गत आज आप सीखेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट और इंडेंट ऑप्शन का उपयोग करना। यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है, मान लीजिए हम इसमें लिखे टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं। इस डेटा में जो ऊपर हेडिंग दी हुई है उसका अलाइनमेंट लेफ्ट है। हम इसे सेंटर करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके फिर होम टैब के अलाइनमेंट ब्लॉक में जाकर हम सेंटर अलाइनमेंट पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, अब ये जो हेडिंग है वो सेंटर में आ गई है। इसी तरह से यहाँ जो वैल्यू लिखी हुई है उनका अलाइनमेंट राइट है। इसे हम चेंज करके सेंटर अलाइनमेंट करना चाहते हैं, तो इन्हें सिलेक्ट करके होम टैब के अलाइनमेंट ब्लॉक में सेंटर पर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए, हेडिंग और जो वैल्यूज हैं ये सब सेंटर में आ गई हैं। इस तरह से आप किसी भी डेटा को सिलेक्ट करके उसका अलाइनमेंट लेफ्ट, राइट या सेंटर कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमने जिस रो में हेडिंग लिखे हैं उसकी हाइट बढ़ा दी ताकि हेडिंग अलग नजर आए। अब हाइट बढ़ाने से ये जो टेक्स्ट है वो सब बॉटम में आ गए हैं, जो कि देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि ये टेक्स्ट रो की जो हाइट है उसके सेंटर में आ जाए, तो उसके लिए पहले इन्हें सिलेक्ट कर लें और फिर अलाइनमेंट ब्लॉक में जाकर मिडिल अलाइन पर क्लिक करें। अभी आप देख सकते हैं ये जो टेक्स्ट है वो रो की हाइट के हिसाब से मिडिल में आ गया है। इसी तरह से आप टॉप और बॉटम अलाइनमेंट भी यूज कर सकते हैं। ध्यान रखें कि जब भी अलाइनमेंट चेंज करना हो तो जिस भी टेक्स्ट पर वो चेंज करना है उसे सिलेक्ट कर लें। अलाइनमेंट के बाद अब हम देखते हैं इंडेंट ऑप्शन का उपयोग। यहाँ पर नीचे हम डी वाला जो कॉलम है इसके नीचे लिखना चाहते हैं ऑथोराइज्ड सिग्नेचर। अब ये जो ऑथोराइज्ड सिग्नेचर हमने यहाँ पर लिखा है वो जहाँ से वैल्यू लिखी हुई है वहीं से ऑथोराइज्ड लिखना शुरू हो, वो उसकी सीध में आ जाए। इसके लिए अगर हम कोई अलाइनमेंट यूज करेंगे, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट या सेंटर, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बावजूद भी ये हमारी जो वैल्यू लिखी है उसकी सीध में नहीं आ रहा है। तो अब इसको आगे खसकाने के लिए हम इंडेंट ऑप्शन का उपयोग करेंगे। यहाँ पर हम इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक करते जाएंगे, तो ये देखिए हमारा ये जो टेक्स्ट है वो आगे खसक रहा है और हमको ये चाहिए था वैल्यू की सीध में, अब ये वैल्यू की सीध में आ गया है। चूंकि ये लेफ्ट अलाइनमेंट में था इसलिए बाएं से दाएं की तरफ खिसका। अगर ये राइट अलाइनमेंट में होता और उसके बाद अगर हम इंक्रीज इंडेंट करते तो ये दाईं से बाईं तरफ खसकना शुरू हो जाता। अब जिस तरह से हमने इंडेंट बढ़ाया है उसी तरह से हम इंडेंट डिक्रीज भी कर सकते हैं। हमको इसको पीछे लाना है तो ये हम डिक्रीज इंडेंट पर क्लिक करते जाएंगे और ये पीछे आ जाएगा। तो इस तरह से हमने वापस इसको वैल्यू की सीध में ले लिया है।